मंत्री ने रूल तोड़ा तो महिला पुलिस अफसर ने चालान कर दिया। फिर मंत्री ने मारा महिला आईपीएस को थप्पड़। फिर जो हुआ वो वाकई बड़ा चौंकाने वाला था। दोस्तों, सत्ता जनता की सेवा के लिए होती है, मगर जब लोग उसे अपनी जागीर समझ बैठते हैं तब लोकतंत्र का असली चेहरा धुंधला पड़ जाता है। हमारे समाज में अक्सर देखा जाता है, जो लोग ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाते हैं उन्हें ही सबसे ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। सच बोलने वाले को न सिर्फ विरोध सहना पड़ता है, बल्कि अपमान, धमकी और साजिशों के कांटों पर चलकर अपना रास्ता बनाना पड़ता है। यह कहानी उसी कड़वी सच्चाई को उजागर करती है कि कैसे सत्ता के नशे में चूर लोग कानून को अपने पैरों तले कुचलना चाहते हैं और एक ईमानदार अफसर को न्याय की राह पर चलते हुए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। पर याद रखिए, सच की राह कठिन हो सकती है, मगर उसका उजाला अंत में पूरे समाज को रोशन करता है। यह कहानी सिर्फ एक अफसर की नहीं, यह हम सब के लिए एक आईना है जो हमें सोचने पर मजबूर करेगी कि हम किसके साथ खड़े हैं। अन्याय के दोस्तों, दिल्ली के एक चौक की घटना है। ट्रैफिक अपने शोर में डूबा था, लाल बत्ती पर गाड़ियां रुकी हुई थीं। तभी सत्ता के नशे में चूर एक मंत्री का काफिला बिना रुके तेजी से लाल बत्ती तोड़ता हुआ निकलने लगा। उसके चेहरे पर अहंकार था, जैसे कानून उसके लिए बना ही नहीं। लेकिन चौराहे पर खड़ी थी आईपीएस दिव्या राठौर, निडर, ईमानदार और कर्तव्य के प्रति अडिग। उन्होंने हाथ उठाकर गाड़ी को रुकवाया। मंत्री गुस्से में बाहर निकला और बोला, तुम जानती हो मैं कौन हूं? मेरी गाड़ी रोकने की हिम्मत कैसे हुई? भीड़ जमा हो गई, लोग मोबाइल निकालने लगे। दिव्या शांत स्वर में बोली, कानून सबके लिए बराबर है, आपने नियम तोड़ा है, आपको चालान भरना होगा। मंत्री और भड़क उठा। वो आईपीएस महिला दिव्या राठौर को धमकाने लगा। कुछ बदतमीजी भरे शब्द उसने कह दिए। तभी दिव्या ने भीड़ के सामने एक ऐसा काम किया जो इतिहास बन गया। उन्होंने सबके सामने मंत्री के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। पूरा चौराहा सन्नाटे में डूब गया। फिर दिव्या ने कहा, यह थप्पड़ सिर्फ आपके अहंकार पर नहीं, उस सोच पर है जो कानून को अपनी जागीर समझते हैं। यह सिर्फ थप्पड़ नहीं था, यह लोकतंत्र के सम्मान की आवाज थी। दोस्तों, यहीं से एक ऐसी लड़ाई की शुरुआत हुई जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिर पूरा मामला क्या था, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली के आईटीओ चौक से। उस दिन सुबह आम दिनों जैसी नहीं थी। आसमान साफ था, लेकिन धूप चुभ रही थी। लोग अपने अपने काम के लिए भाग रहे थे। सुबह के करीब 10 बजे ट्रैफिक चरम पर था। गाड़ियों के हॉर्न, बाइक की खटपट और पैदल चलने वालों की भीड़ से माहौल शोरगुल से भरा था। फिर भी उस भीड़ में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, मानो कुछ बड़ा होने वाला हो। चौराहे के बीचों बीच वर्दी पहने एक महिला अधिकारी खड़ी थी, आईपीएस दिव्या राठौर। उसकी आंखों में दृढ़ता, कदमों में आत्मविश्वास और चेहरे पर ऐसा संकल्प था जो कम ही अधिकारियों में दिखता है। दिव्या जानती थी कि ट्रैफिक संभालना ही उसका काम नहीं, बल्कि जनता में कानून के प्रति भरोसा बनाए रखना भी उसकी ड्यूटी है। जैसा कि नीति शास्त्र कहता है, राजधर्म वही है जिसमें न्याय सबसे ऊपर हो, चाहे सामने कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो। दिव्या के पास ही सरकारी नीली जीप खड़ी थी। उसमें उसका चालक और कुछ साथी मौजूद थे। वह हाथ में वॉकी टॉकी और फाइलें लिए पूरी निष्ठा से काम कर रही थी। तभी दूर से एक काली चमचमाती एसयूवी तेज रफ्तार से आती दिखी। उसकी गति बाकी ट्रैफिक से कई गुना ज्यादा थी। गाड़ी के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मंत्री जी। उस गाड़ी ने न सिर्फ लाल बत्ती तोड़ी, बल्कि खड़ी हुई गाड़ियों को ठोकर मारते मारते निकलने लगी। आम लोगों के लिए यह दृश्य डराने वाला था, लेकिन दिव्या के लिए यह सीधी चुनौती थी। नीति शास्त्र में कहा गया है, अधिकार का घमंड जब नियम तोड़े तो सज्जन का कर्तव्य है उसे रोकना। दिव्या ने बिना पल गंवाए हाथ उठाकर गाड़ी को रुकने का इशारा किया। एसयूवी झिझकते हुए रुकी। फिर धीरे धीरे उसका शीशा नीचे हुआ। अंदर बैठे व्यक्ति की आंखों में सत्ता का अहंकार साफ दिख रहा था। यह थे कैबिनेट मंत्री विक्रम सिंह, जिन्हें देखकर बड़े बड़े अफसर तक नजरें झुका देते थे। विक्रम सिंह ने घड़ी पर नजर डाली और दिव्या को ऊपर से नीचे तक देखते हुए ताना मारा, तुम जानती नहीं मैं कौन हूं? मेरी गाड़ी रोकने की हिम्मत कैसे हुई?
मैं बहुत जरूरी मीटिंग में जा रहा हूं, रास्ता छोड़ो। भीड़ यह सब देख रही थी, लेकिन दिव्या का चेहरा शांत और दृढ़ बना रहा। उसने स्थिर स्वर में जवाब दिया, सर, आपने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा है। कानून सबके लिए बराबर है, आपको रुकना होगा। मंत्री की आंखों में गुस्सा भर गया। वह गरज कर बोला, तुम मुझे नियम सिखाओगी? मैं मंत्री हूं, कानून बनाता हूं, तोड़ता नहीं। हटो सामने से। दिव्या तनिक भी नहीं डरी। उसने चालान बुक निकाली और दृढ़ आवाज में बोली, सर, जो कानून बनाता है उस पर अमल करना उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। नियम तोड़ा है तो जुर्माना देना ही होगा। यही न्याय है और यही राजधर्म। आईटीओ चौक पर उस दिन जैसे ही मंत्री की गाड़ी रुकी थी, लोगों का ध्यान पूरी तरह उसी ओर खिंच गया। धीरे धीरे सड़क किनारे खड़े लोग, राहगीर और आसपास की दुकानों से लोग बाहर आ गए। सबके चेहरे पर उत्सुकता थी। आखिर किसने इतनी हिम्मत की कि मंत्री की गाड़ी रोक दी? कुछ लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे, कई लाइव प्रसारण करने लगे। सोशल मीडिया पर खबर आग की तरह फैलने लगी कि एक महिला अफसर ने मंत्री को रोका है। स्थानीय मीडिया को भी भनक लग गई और कुछ रिपोर्टर भीड़ में घुसकर कैमरे चलाने लगे। मंत्री विक्रम सिंह की प्रतिष्ठा पर गहरी चोट लग रही थी। भीड़ और कैमरों के सामने उसे लग रहा था कि उसका घमंड टूट रहा है। उसके चेहरे पर गुस्से और बेकाबू अहंकार की झलक साफ दिखाई दे रही थी। अचानक वह आपा खो बैठा और गुस्से में भरकर दिव्या राठौर के पास आया। उसने झल्लाकर सबके सामने जोर से दिव्या के गाल पर थप्पड़ मार दिया। उस पल सड़क पर जैसे समय थम गया। गाड़ियों का शोर, हॉर्न और भीड़ का कोलाहल, सब एक पल के लिए चुप हो गया। सिर्फ फुसफुसाहट और हैरानी से भरी आंखें बचीं। सब लोग देख रहे थे, क्या सच में मंत्री ने ड्यूटी पर खड़ी महिला अधिकारी को थप्पड़ मार दिया? दिव्या का गाल लाल हो गया, पर उसकी आंखें पत्थर जैसी सख्त हो गईं। उसने टोपी सीधी की, गाल पर हाथ फेरा और स्थिर आवाज में बोली, सर, आपने सिर्फ मुझे नहीं, इस वर्दी का अपमान किया है। अब कानून बोलेगा। वो तुरंत वॉकी टॉकी उठाती है और सबके सामने साफ शब्दों में कंट्रोल रूम से कहती है, मैं आईपीएस दिव्या राठौर बोल रही हूं। आईटीओ चौक पर मंत्री विक्रम सिंह ने लाल बत्ती तोड़ी और ड्यूटी पर खड़ी अधिकारी को थप्पड़ मारा है। तत्काल पुलिस बल भेजा जाए। उसकी आवाज में न गुस्सा था, न डर, सिर्फ कर्तव्य की सख्ती थी। लोगों ने उसकी बात सुनते ही ताली बजाना शुरू कर दिया। भीड़ में से आवाजें आने लगीं, कानून सबके लिए बराबर है, मंत्री हो या आम आदमी। नियम तोड़ोगे तो सजा मिलेगी। मंत्री और बौखला गया। उसने ठहाका लगाते हुए कहा, तुम जैसी एक अफसर मेरा क्या कर लेगी? मेरी उंगली पर बड़े बड़े सचिव और आयुक्त नाचते हैं। तुम्हें अभी के अभी निलंबित करवा दूंगा। लेकिन अब माहौल बदल चुका था। लोग मंत्री के खिलाफ खड़े हो गए थे। नीति शास्त्र का यह सिद्धांत उस क्षण सजीव हो उठा। जब शासक धर्म से भटक जाए तो प्रजा का आशीर्वाद नहीं, उसका आक्रोश उसे घेर लेता है। भीड़ में कुछ लोग ऊंची आवाज में मंत्री को लताड़ने लगे। कुछ कह रहे थे, अफसर ने सही किया, हमें गर्व है। वहीं कुछ लोग लाइव वीडियो में ये सब दिखा रहे थे। कुछ ही देर में पुलिस की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर अमिताभ राणा खुद वहां आ पहुंचे। उन्होंने पूरी स्थिति का बारीकी से जायजा लिया, फिर दिव्या की तरफ बढ़े और पूरी घटना का विवरण मांगा। दिव्या ने बिना हिचकिचाए पूरी सच्चाई और दृढ़ता से रिपोर्ट दी। उसके शब्दों में ना कोई डर था, ना कोई बनावट, बस तथ्य और साहस। कमिश्नर ने तुरंत मीडिया के सामने खड़े होकर घोषणा की, कैबिनेट मंत्री विक्रम सिंह को ट्रैफिक नियम तोड़ने, ड्यूटी पर तैनात अधिकारी पर हमला करने और सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस अधिकारी आगे बढ़े और मंत्री को गाड़ी से बाहर खींच लिया। विक्रम सिंह विरोध करता रहा, लेकिन जब उसके हाथों में हथकड़ी लगी तब उसका सारा घमंड झुक चुका था। दिव्या के चेहरे पर अब भी वही शांति थी, लेकिन उसकी आंखों में आग जल रही थी। ये आग सिर्फ व्यक्तिगत अपमान की नहीं थी, बल्कि उस पूरे भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ थी जो वर्षों से सत्ता के सामने झुकता आया था। इस घटना के बाद दिव्या पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड करने लगे। जस्टिस फॉर इप्स, सल्यूट दिव्या। न्यूज चैनलों पर दिव्या का इंटरव्यू बार बार दिखाया जाने लगा। लोग कह रहे थे, ऐसी अफसर ही लोकतंत्र की असली ताकत है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल में यह तो एक नई शुरुआत थी। विक्रम सिंह की गिरफ्तारी से राजनीति में भूचाल आ गया। उसके समर्थक सड़कों पर उतर आए, नारेबाजी करने लगे, पोस्टर जलाए। विपक्ष ने सरकार पर सवालों की बौछार कर दी। इसी बीच दिव्या को धमकी भरे फोन और चिट्ठियां आने लगीं। केस वापस ले लो वरना अंजाम बुरा होगा। लेकिन दिव्या डरी नहीं। कहते हैं, धर्म के मार्ग पर चलने वाले को संकट जरूर घेरते हैं, परंतु अंततः विजय उन्हीं की होती है। दिव्या ने कमिश्नर से आग्रह किया कि यह केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले ताकि आम जनता को समय पर न्याय मिल सके। सरकार पर दबाव बनने लगा कि दिव्या का ट्रांसफर किया जाए या उसे छुट्टी पर भेजा जाए। लेकिन जनता अब खुलकर दिव्या के साथ खड़ी हो चुकी थी। लोगों को लगा कि आखिर कोई तो है जो कानून को सच में लागू करने की हिम्मत रखता है।
लोगों को पहली बार महसूस हुआ कि कोई तो है जो बिना डर के, बिना झुकाव के सच में कानून को कानून की तरह मानता है। दिव्या राठौर का नाम अब हर किसी की जुबान पर था। उसने दिखा दिया था कि वर्दी का मतलब केवल ड्यूटी निभाना नहीं, बल्कि न्याय और ईमानदारी का प्रतीक बनना है। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। धीरे धीरे असली कहानी खुलने लगी। पता चला कि मंत्री विक्रम सिंह जिस मीटिंग में इतनी जल्दी पहुंचने जा रहे थे, वह कोई सामान्य सरकारी बैठक नहीं थी। असल में यह बैठक एक बड़े गैरकानूनी सौदे से जुड़ी थी। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक यह मामला करोड़ों की जमीन और रिश्वतखोरी का था। दिव्या ने अपनी ईमानदारी और समझदारी का परिचय देते हुए आरटीआई के तहत दस्तावेज निकलवाए। इन फाइलों में ऐसे सबूत थे जिससे साफ हो गया कि विक्रम सिंह और उसके खास लोग सरकारी जमीन को गलत तरीके से एक बिल्डर के नाम कर रहे थे। इसके बदले में करोड़ों का खेल चल रहा था। अब यह मामला सिर्फ एक ट्रैफिक सिग्नल और थप्पड़ का नहीं रह गया। यह जंग भ्रष्टाचार की पूरी जड़ पर चोट बन गई थी। दिव्या ने सबूत छिपाने की बजाय सब जगह भेजे, लोकपाल, हाईकोर्ट और मीडिया तक। हर जगह से आवाज उठने लगी कि मंत्री और उसके गिरोह की पूरी जांच हो। इसके बाद विक्रम सिंह पर एक के बाद एक केस दर्ज होने लगे। सरकार पर दबाव बढ़ने लगा। मुख्यमंत्री खुद सामने आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कानून सबके लिए एक समान है, चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो। अगर उसने अपराध किया है तो उसे सजा मिलेगी। इस बयान से आम जनता को कुछ राहत मिली। लोगों को लगा कि शायद अब सच में न्याय होगा। लेकिन सत्ता के गलियारों में हर कोई खुश नहीं था। बहुत से लोग मंत्री के साथ थे, क्योंकि वही लोग उस सिस्टम का हिस्सा थे जो सालों से इसी भ्रष्टाचार से पल रहे थे। अब वे लोग अंदर ही अंदर दिव्या को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाने लगे। धीरे धीरे हालात डरावने हो गए। एक रात जब दिव्या अपने क्वार्टर से लौट रही थी, उसने गौर किया कि एक काली गाड़ी लगातार उसका पीछा कर रही है। रास्ता सुनसान था। दिव्या ने तुरंत पुलिस को खबर दी, लेकिन जब तक मदद पहुंची, पीछा करने वाली गाड़ी कहीं गायब हो चुकी थी। अब यह साफ हो गया कि बात केवल पद और केस की नहीं रही, दिव्या की जान को भी खतरा हो सकता है। कमिश्नर अमिताभ राणा ने तुरंत उसकी सुरक्षा बढ़ा दी। सरकारी सुरक्षा गार्ड और गाड़ी उसकी ड्यूटी में लगा दी गई। लेकिन दिव्या को समझ था कि खतरा केवल बाहर से नहीं, भीतर से भी है। उस सिस्टम में ही ऐसे लोग थे जो ऊपर से दोस्ती दिखाते थे और अंदर से गद्दारी करते थे। फिर भी दिव्या का हौसला टूटा नहीं। उसका कहना था, अगर मैं आज डर कर पीछे हट गई तो कल कोई और ईमानदार अफसर अन्याय के खिलाफ खड़े होने से डर जाएगा। फिर कानून को बचाएगा कौन? उसने मामले की पूरी चार्जशीट तैयार कर ली और कोर्ट में केस की तारीख भी तय हो गई। लेकिन दिव्या जानती थी कि आगे रास्ता और मुश्किल होने वाला है। कोर्ट की सुनवाई से पहले ही कुछ बड़ा होने वाला था जो पूरे देश को हिला देगा। अब तक तो सिर्फ ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने और रिश्वत के सबूत सामने आए थे। असली खेल अभी शुरू होना था। आईटीओ चौक की घटना के बाद राजधानी में अजीब सी गर्मी महसूस हो रही थी। हर जगह एक ही चर्चा थी। सोशल मीडिया पर #JusticeForIPS और दिव्यारथोरेव्स नेताजी ट्रेंड करने लगे। टीवी चैनलों पर बहस चल रही थी। अखबारों के पहले पन्ने पर दिव्या की तस्वीर छप रही थी। हर चौक चौराहे पर लोग बस यही सवाल पूछ रहे थे। एक महिला अफसर ने मंत्री की गाड़ी क्यों रोकी? क्या उसने सच में थप्पड़ मारा? और अब आगे क्या होगा? दिव्या उस रात सो नहीं पाई। उसे पूरा यकीन था कि उसने जो किया वह बिल्कुल सही था। उसने केवल अपना कर्तव्य निभाया था और कानून का पालन करवाया था। लेकिन जिनसे वह टकराई थी, उनका अहंकार इतना बड़ा था कि वे कुछ भी कर सकते थे। कहते हैं, जो न्याय के मार्ग पर चलता है उसका सामना संकटों से जरूर होता है। अगली सुबह जब दिव्या अपने सरकारी क्वार्टर से दफ्तर के लिए निकली, उसने देखा कि बाहर का नजारा बदल चुका था। 2 बड़े न्यूज चैनल की ओबी वैन पहले से खड़ी थी। जैसे ही दिव्या बाहर आई, कैमरे उसकी तरफ घूम गए। रिपोर्टर माइक बढ़ाते हुए सवाल करने लगे, मैडम, क्या आपने सच में मंत्री जी को थप्पड़ मारा? क्या आपको अपनी नौकरी का डर नहीं? क्या आप माफी मांगेंगी? दिव्या कुछ पल रुकी, भीड़ की तरफ देखा और फिर शांत लेकिन दृढ़ आवाज में बोली, मैं कानून की अधिकारी हूं, किसी की निजी नौकर नहीं। मैंने जो किया वह संविधान और कानून के तहत किया, और नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगी। उसके इन शब्दों ने पूरे देश में हलचल मचा दी। लोग और ज्यादा उसकी हिम्मत के कायल हो गए। कुछ लोग उसकी आलोचना भी कर रहे थे, लेकिन अब एक बात सबको समझ आ गई, यह महिला अफसर डरने या झुकने वालों में से नहीं है। दिव्या राठौर की बहादुरी अब हर किसी की जुबान पर थी। कुछ लोग उसे सलाम कर रहे थे, कह रहे थे, ऐसी अफसर ही देश की शान है। इसी बीच मंत्री विक्रम सिंह, जो पूरे विवाद के केंद्र में थे, अपने आलीशान बंगले में बैठे थे। बंगले के बड़े हॉल में उनके इर्द गिर्द सलाहकार और समर्थक जमा थे। हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा था कि दिव्या को कैसे चुप कराया जाए। एक बोला, सर, यह औरत आपके नाम को मिट्टी में मिला रही है, इसका ट्रांसफर करवा दीजिए। दूसरा बोला, सर, इस पर झूठा केस डाल दीजिए। जब जनता को लगेगा कि अफसर ही गलत है तो इसका भरोसा अपने आप गिर जाएगा।
लेकिन विक्रम सिंह के चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि एक ठंडी मुस्कान थी। वह धीमी आवाज में बोला, ये अफसर है, लड़की है, सिस्टम में अकेली है, याद रखो सिस्टम कभी हारता नहीं। उसकी इस बात पर सब सहमति में सिर हिलाने लगे। उधर दिव्या को भी यह अंदाजा हो चुका था कि मामला अब यही नहीं रुकने वाला, और उसका डर सच हुआ जब उसके विभाग से एक पत्र आया, आपको अगले आदेश तक अवकाश पर भेजा जाता है। यह खबर उसके लिए पहला बड़ा वार थी। उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, लेकिन उसने चुप्पी साधना कभी नहीं सीखा था। उसने तुरंत मुख्यमंत्री कार्यालय को मेल भेजकर पूरी घटना का विवरण दिया। उसने स्पष्ट लिखा कि उसने केवल कानून का पालन करवाया है और जो हो रहा है वह अन्याय है। उसी रात एक वरिष्ठ पत्रकार का फोन आया, मैडम मुझे पता है आपके साथ गलत हो रहा है, अगर आप चाहें तो मैं आपका इंटरव्यू चला सकता हूं, लेकिन नतीजे भारी हो सकते हैं। दिव्या ने बिना डरे हामी भर दी। अगले दिन रात 9 बजे एक चैनल पर प्राइम टाइम शो चला, सच्चाई की तलाश। आईपीएस दिव्या राठौर से खास बातचीत। इस इंटरव्यू में दिव्या ने साफ कहा, मंत्री जी ने गाड़ी रोकने के बाद ट्रैफिक नियम तोड़ा। जब मैंने टोका तो उनके सुरक्षाकर्मी बदतमीजी करने लगे। दिव्या का यह बयान मंत्री के लिए करारा वार था। विक्रम सिंह का गुस्सा फूट पड़ा। अगले ही दिन पुलिस ने दिव्या के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। उस पर आरोप लगाए गए, सरकारी काम में बाधा डालना, अभद्र भाषा और झूठा प्रचार। यहां तक ही नहीं, दिव्या के माता पिता जो गांव में रहते थे, उन्हें भी धमकी भरे फोन आने लगे। उसकी मां रोते हुए बोली, बेटी छोड़ दे ये सब, तू अकेली है, वो बहुत बड़े लोग हैं। लेकिन दिव्या ने दृढ़ता से कहा, मां अगर मैं चुप हो गई तो कल और किसी बेटी के साथ भी यही होगा, मुझे ये लड़ाई लड़नी ही होगी। दिव्या ने हार नहीं मानी। उसने हाई कोर्ट में रिट याचिका दाखिल की। संविधान के अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हवाला देते हुए उसने केस दायर किया। मामले का नाम रखा गया दिव्या राठौर बनाम राज्य सरकार एवं अन्य। पहली ही सुनवाई में अदालत ने साफ कहा, किसी सरकारी अधिकारी को कानून का पालन करवाने के लिए सजा नहीं दी जा सकती। अदालत ने एक जांच समिति गठित करने के आदेश दिए, लेकिन यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। जांच समिति में वही लोग बिठाए गए जो मंत्री के खास थे। रिपोर्ट बनाई गई, आईपीएस अफसर ने आचार संहिता का उल्लंघन किया, मंत्री निर्दोष हैं, और इसी रिपोर्ट के आधार पर दिव्या को निलंबित कर दिया गया। यह सुनकर पूरे देश में हलचल मच गई, लेकिन इस बार दिव्या अकेली नहीं थी। देश भर से आवाजें उठने लगीं। महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, पूर्व जज, आईएएस एसोसिएशन, हर तरफ से दिव्या को समर्थन मिलने लगा। लोग कहने लगे, अगर ईमानदार अफसर को ही सजा मिलेगी तो फिर कानून का क्या होगा। दोस्तों, अदालत के बाहर उस दिन का नजारा बेहद भावुक था। भीड़ में हलचल मची हुई थी, कैमरे चमक रहे थे, पत्रकार सवाल कर रहे थे, लेकिन अचानक माहौल थम गया जब एक बुजुर्ग महिला धीमे धीमे कदमों से दिव्या के पास आई। उसने दिव्या के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बिटिया तेरे जैसा जिगर बहुत कम लोगों में होता है, तू डटी रह, तू सिर्फ अपने लिए नहीं हम सबके लिए लड़ रही है, डर मत, तेरे साथ देश की दुआएं हैं। उस महिला के ये शब्द किसी ईंधन की तरह थे जिसने दिव्या के मनोबल को नई ऊर्जा दे दी। अब वह समझ चुकी थी कि उसकी लड़ाई सिर्फ उसकी नौकरी या सम्मान तक सीमित नहीं है, यह उस पूरे सड़े हुए सिस्टम का असली चेहरा उजागर करने की लड़ाई है जिसमें वर्षों से भ्रष्टाचार और सत्ता का घमंड छिपा बैठा है। उधर मंत्री विक्रम सिंह भी हालात भांप रहे थे। उन्हें एहसास हो चुका था कि मामला उनके हाथ से निकल रहा है। सत्ता और पैसे के दम पर दबा देने की उनकी पुरानी रणनीति इस बार उतनी कारगर नहीं हो रही थी। उन्होंने अपने एक भरोसेमंद आदमी को दिव्या के पास भेजा। वह शख्स मुलायम लहजे में बोला, मैडम क्यों अपनी जान खतरे में डाल रही हैं? सुलह कर लीजिए, केस वापस ले लीजिए, आपको फिर से पोस्टिंग मिल जाएगी, बस मीडिया और टीवी से दूरी बनाए रखिए। लेकिन दिव्या हल्की मुस्कान के साथ बोली, मैं जिस रास्ते पर चल पड़ी हूं वहां समझौते नहीं होते, वहां सिर्फ संघर्ष होता है। अगर मैं डर गई तो कल कोई और ईमानदार अफसर आवाज उठाने से पहले 100 बार सोचेगा। मैं पीछे नहीं हटूंगी। कहते हैं धर्म के मार्ग पर चलने वाले के सामने कठिनाइयां अवश्य आती हैं, पर जो अन्याय से समझौता करे उसका पतन निश्चित है। अब दिव्या ने जनता के बीच जाकर सीधे समर्थन लेने का निश्चय किया। उसने दिल्ली प्रेस क्लब में एक बड़ी सभा आयोजित की। वहां मीडिया, छात्र, युवा और सामाजिक कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे। दिव्या मंच पर आई और उसने भावनाओं से भरी आवाज में कहा, आज निलंबित सिर्फ मैं नहीं हूं, इस देश की हर वो महिला निलंबित है जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना चाहती है। लेकिन ये देश अब डरने वालों का नहीं रहा, जो सच्चे हैं वही लड़ेंगे और जीतेंगे। उसके ये शब्द जैसे हर दिल को छू गए। सभा में बैठे छात्र और युवाओं ने उसी वक्त समर्थन में पैदल मार्च निकाला। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक मासूम बच्चा कह रहा था, मैं बड़ा होकर दिव्या मैडम जैसा अफसर बनूंगा। इस वीडियो ने लोगों के दिलों में आग लगा दी। अब यह संघर्ष केवल दिव्या का नहीं रहा, यह पूरे देश का बन गया था। मंत्री विक्रम सिंह की प्रतिष्ठा डगमगाने लगी। राजनीतिक गलियारों में उनकी छवि बिगड़ने लगी। यहीं पर कहानी में नया मोड़ आया। एक होनहार युवा वकील विवेक चौहान सामने आया।
विवेक कभी मंत्री विक्रम सिंह का केस लड़ चुका था, लेकिन जब उसने उनके भ्रष्टाचार को समझा तो वह उनके खिलाफ हो गया। उसने दिव्या से संपर्क किया और कहा, मैं आपका केस मुफ्त में लड़ूंगा। यह सिर्फ आपका मामला नहीं है, यह न्याय और लोकतंत्र की रक्षा का मामला है। अदालत में विवेक की दलीलों ने सबको हिलाकर रख दिया। उसने खुलकर सवाल उठाया कि मंत्री का काफिला वीआईपी मार्ग से हटकर सामान्य सड़क पर क्यों जा रहा था? क्या यह सरकारी ताकत का दुरुपयोग नहीं है? इन सवालों से अदालत में हलचल मच गई। जज ने सरकार से स्पष्टीकरण मांगा। अब दबाव सरकार पर बढ़ने लगा। विपक्षी पार्टियों ने भी दिव्या के समर्थन में बयान देना शुरू कर दिया। मंत्री विक्रम सिंह को उनकी ही पार्टी ने नोटिस भेजा, आपकी वजह से पार्टी की छवि खराब हो रही है। अब यह लड़ाई केवल अदालत की नहीं रही, यह मंत्री की साख की लड़ाई बन गई थी। डराने धमकाने की कोशिशें भी जारी थीं। एक रात जब सब सो रहे थे, दिव्या के सरकारी क्वार्टर के दरवाजे पर कोई पर्चा फेंक कर चला गया। उस पर लिखा था, अगर अगली सुनवाई में केस वापस नहीं लिया तो तेरी तस्वीरें तेरे परिवार को भेज दी जाएंगी। सोच समझकर कदम उठाना बहादुर मैडम। यह सीधी धमकी थी, लेकिन दिव्या टूटने वाली नहीं थी। उसने अगले दिन ही वह पर्चा प्रेस के सामने जारी किया और पुलिस में केस दर्ज करवा दिया। उसकी यह निडरता देखकर लोग और ज्यादा उसके साथ खड़े हो गए। नीति शास्त्र में कहा गया है, जो निडर होकर सत्य के पक्ष में खड़ा होता है उसके साथ समय भी खड़ा हो जाता है। अगले ही दिन ट्विटर पर हैशटैग ट्रेंड करने लगा, वे स्टैंड विद दिव्या। पूरा देश उसकी बहादुरी को सलाम कर रहा था। अब अदालत की अगली सुनवाई नजदीक थी। पूरा देश सांस रोके इस फैसले का इंतजार कर रहा था। फैसला चाहे जो हो, पर सब मान चुके थे कि यह लड़ाई अब आखिरी और सबसे निर्णायक मोड़ पर आ चुकी है। सवाल सबके मन में था, क्या दिव्या सच में जीत पाएगी? क्या सच्चाई सत्ता के अहंकार को हिला पाएगी, या फिर सबूतों को कुचलकर मंत्री एक बार फिर बेदाग बाहर निकलेंगे? उधर दूसरी ओर मुख्यमंत्री के आलीशान बंगले में उस रात एक अजीब सी खामोशी थी। चमचमाते फर्श, झूमर की रोशनी, लहराते पर्दे और चारों ओर तैनात सुरक्षाकर्मी होने के बावजूद माहौल भारी था। मुख्यमंत्री के सामने लैपटॉप पर बार बार वही वीडियो चल रहा था। वह पल जब दिव्या राठौर ने मंत्री विक्रम सिंह की गाड़ी रोककर चालान काटा था। यह वीडियो अब पूरे देश में वायरल हो चुका था। इधर मुख्यमंत्री के आलीशान आवास का माहौल उस रात बेहद तनावपूर्ण था। मुख्यमंत्री की भौहें तनी हुई थीं, चेहरा गंभीर था। उनके सामने मंत्री विक्रम सिंह खड़े थे, जो अब पहले जैसे दबंग और घमंडी नहीं लग रहे थे। उनके चेहरे पर डर और असुरक्षा साफ झलक रही थी। मुख्यमंत्री की आवाज गूंजी, क्या कर दिया तुमने विक्रम सिंह? जनता के सामने सरकार की साख मिट्टी में मिला दी। अब मुझ पर दबाव है कि उस अफसर को निलंबित करूं। मीडिया और विपक्ष को क्या जवाब दूं? विक्रम सिंह सकपकाते हुए बोले, सर मैं क्या करता? वो लड़की, वो आईपीएस बहुत तेज और समझदार है। कैमरे ऑन थे, भीड़ थी, कुछ कर नहीं पाया। लेकिन अब आप बस आदेश दीजिए, सब संभाल लूंगा। मुख्यमंत्री ने कुछ क्षण सोचा और ठंडी भारी आवाज में बोले, तुम अब इसे संभाल नहीं सकते। मामला हमारे हाथ से निकल चुका है। वो लड़की सिस्टम के खिलाफ अकेली खड़ी है, लेकिन जनता उसका साथ दे रही है। अगर पूरा सिस्टम कमजोर दिखा तो नुकसान हम सबको होगा। अगले ही दिन मंत्रालय में हलचल मच गई। फाइलें तेजी से घूमी और आदेश जारी हुआ। आईपीएस दिव्या राठौर को कारण बताओ नोटिस। जब दिव्या ऑफिस पहुंची तो माहौल अलग था। सबकी निगाहें उसी पर टिक गईं। कोई खुलकर कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन हर किसी को पता था कि आज चर्चा का केंद्र वही है। जैसे ही वह अपनी कुर्सी पर बैठी, उसका पी ए हांफते हुए आया, मैम डीएम साहब तुरंत अपने चेंबर में बुला रहे हैं। दिव्या बिना घबराए शांत मन से डीएम के पास पहुंची। डीएम एक उम्रदराज अनुभवी अफसर थे। उनकी आंखों में अनुभव की चमक थी, लेकिन आज उनमें चिंता की लकीरें थीं। उन्होंने कहा, दिव्या तुमने जो किया वो कानून सही था, लेकिन ऊपर से बहुत दबाव है। मुख्यमंत्री नाराज हैं, मंत्री विक्रम सिंह बेकाबू हो रहा है। यह शहर अब तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। दिव्या ने दृढ़ स्वर में कहा, सर मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। अगर सिस्टम से ऊपर कोई है तो वो संविधान है। मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूं। डीएम ने लंबी सांस ली और चेतावनी दी, ठीक है, लेकिन मानसिक रूप से तैयार रहो। तुम्हारे खिलाफ अब खुली साजिशें शुरू हो चुकी हैं। उस रात दिव्या अपने क्वार्टर में अकेली बैठी थी। कमरे में सन्नाटा था। एक और उसकी मां की तस्वीर रखी थी, जो उसके लिए हमेशा हिम्मत का प्रतीक रही। दूसरी ओर कारण बताओ नोटिस पड़ा था, जिसकी भाषा में आदेश से ज्यादा धमकी झलक रही थी। दिव्या जान चुकी थी कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। तभी अचानक फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर अनजान नंबर था। दिव्या ने कॉल रिसीव किया। दूसरी ओर से ठंडी धमकी भरी आवाज आई, मैम अगर अपनी इज्जत और जान की फिक्र है तो तुरंत ट्रांसफर की अर्जी दे दीजिए, वरना बहुत कुछ खो दोगी। इतना कहकर फोन काट दिया गया। दिव्या हल्का सा मुस्कुराई, जैसे उसे पहले से ऐसे कॉल की उम्मीद थी। उसने तुरंत कॉल की रिकॉर्डिंग सेव की और मंत्रालय को मेल भेजा, मुझे धमकियां मिल रही हैं, लेकिन मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगी। अगली सुबह एक और बड़ी चाल चली गई। सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें दिव्या को एक बिल्डर से रिश्वत लेते दिखाया गया। न्यूज चैनलों पर शोर मच गया। आईपीएस का असली चेहरा सामने आया, लेकिन दिव्या जानती थी कि यह सब झूठ है। कुछ ही घंटों में साइबर क्राइम टीम ने जांच कर वीडियो को फर्जी साबित कर दिया। मीडिया की हवा तुरंत बदल गई और सवाल उठने लगे, क्या यह मंत्री विक्रम सिंह की साजिश है? अब जनता खुलकर दिव्या के साथ खड़ी हो गई।
ट्विटर पर वन जस्टिस फॉर दिव्या ट्रेंड करने लगा। छात्र, महिलाएं, बुजुर्ग, हर कोई एक सुर में कह रहा था, हम आईपीएस दिव्या राठौर के साथ हैं। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। एक रात अचानक दिव्या के सरकारी क्वार्टर पर हमला हो गया। बाहर खड़े गार्ड को बेहोश कर दिया गया। 4 नकाबपोश दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए, लेकिन दिव्या पहले से सतर्क थी। उसने पास रखी लोहे की छड़ी उठाई और सबसे पहले हमलावर पर जोरदार वार किया। एक नकाबपोश दर्द से चीख उठा और बाकी 3 डरकर भाग गए। पुलिस तुरंत पहुंची और जांच शुरू हुई, लेकिन हमलावर कौन थे इसका कोई सुराग नहीं मिला। दिव्या समझ चुकी थी कि अब यह लड़ाई सिर्फ फाइलों और अदालत तक सीमित नहीं रही। यह असली मैदान की लड़ाई बन चुकी थी और दिव्या टूटने के बजाय और मजबूत हो गई। उधर मंत्री विक्रम सिंह ने एक नई चाल चली। उसने अपने पुराने खास अफसर राजन त्रिपाठी को दिव्या के जिले का नया डीएम बनवा दिया। राजन के आने का एक ही मकसद था, आईपीएस दिव्या राठौर को हर हाल में चुप कराना। राजन ने पदभार संभालते ही दिव्या के हर काम में रोड़े अटकाने शुरू कर दिए। उसकी फाइलें रोकी जाने लगीं। महत्वपूर्ण बैठकों में उसे बुलाया नहीं जा। जनता की शिकायतें अनदेखी की जाने लगीं। लेकिन दिव्या ने हार मानने के बजाय हर चाल का सबूत जुटाना शुरू कर दिया। उसने हर गड़बड़ी की रिकॉर्डिंग रखनी शुरू कर दी। ऑडियो, वीडियो, मेल, हर प्रमाण वह सुरक्षित कर रही थी। और फिर एक दिन बम फट गया। एक दिन प्रदेश के मीडिया में भूचाल तब आया जब एक साहसी पत्रकार ने एक बड़ा स्टिंग ऑपरेशन कर दिया। उस वीडियो में मंत्री विक्रम सिंह खुद यह स्वीकार करते दिखे कि उन्होंने आईपीएस दिव्या राठौर को सबक सिखाने के लिए अपने खास आदमी राजन को डीएम बनाकर भेजा था। जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री पर जनता और मीडिया का दबाव और बढ़ गया। विधानसभा में विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया। मीडिया में सवाल उठने लगे, क्या ईमानदार अफसर को चुप कराने की कोशिश हो रही है? क्या सत्ता का घमंड न्याय से बड़ा हो गया है? अब मुख्यमंत्री के पास 2 ही विकल्प थे, या तो दिव्या का समर्थन करें या खुद जनता के गुस्से का सामना करें। आखिरकार मुख्यमंत्री ने एक आपात बैठक बुलाई जिसमें डीजीपी, मुख्य सचिव और वरिष्ठ अफसर मौजूद थे। लंबी चर्चा के बाद मुख्यमंत्री ने वही कहा जो इतिहास में दर्ज हो गया, हमें सच का साथ देना होगा, वरना आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। सत्ता की असली ताकत न्याय में है, अन्याय में नहीं। अगले दिन मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके शब्दों ने सबको चौंका दिया। आईपीएस दिव्या राठौर एक कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार अफसर हैं। उनके खिलाफ की गई सभी कार्यवाहियों की निष्पक्ष जांच होगी। मंत्री विक्रम सिंह को तुरंत कैबिनेट से निलंबित किया जाता है। पूरा प्रदेश हैरान था, लेकिन दिव्या जानती थी कि यह अंत नहीं, बल्कि लड़ाई का एक और मोड़ है, क्योंकि केवल मंत्री को हटाना काफी नहीं था जब तक कि उसे सजा न मिल जाए। अब असली युद्ध शुरू हुआ, अदालत का युद्ध। दिव्या ने अपने सारे सबूतों के साथ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आरटीआई के दस्तावेज, एफआईआर की प्रतियां, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, गवाहों के बयान। उसने सिर्फ खुद के लिए नहीं, पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया। मंत्री ने देश के सबसे महंगे वकील किए, लेकिन दिव्या के पास सत्य था और जनता का विश्वास था। अदालत में वकीलों के तर्क कमजोर पड़ने लगे। अब सुनवाई के दौरान आम जनता भी अदालत में जुटने लगी। लोग तख्तियां लेकर आते, हम दिव्या के साथ हैं। दिव्या ने अदालत में जो बयान दिया, उसने सबको अंदर तक हिला दिया। अगर इस देश में एक महिला अफसर को सच बोलने पर सजा मिले तो यह लोकतंत्र नहीं, तानाशाही है। मैंने सिर्फ अपनी शपथ निभाई है। अगर संविधान जिंदा है तो मुझे न्याय जरूर मिलेगा। जज ने इस केस को गंभीरता से लिया और अगली तारीख तय कर दी। लेकिन तभी एक और सनसनीखेज दस्तावेज सामने आया। एक पुराना केस फाइल जिसमें मंत्री विक्रम सिंह पर पहले भी महिलाओं के उत्पीड़न के गंभीर आरोप दर्ज थे, जिन्हें सत्ता के दबाव से दबा दिया गया था। यह फाइल किसी ने सोशल मीडिया पर डाल दी। असल में यह वही फाइल थी जिसे दिव्या ने अपने एक पुराने कर्मचारी से गुप्त रूप से मंगवाया था। उसकी मेहनत रंग लाई। मीडिया ने मंत्री को फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया। अब माहौल और ज्यादा गर्म हो गया। सड़कों पर पोस्टर लगे, हमारी शेरनी दिव्या जिंदाबाद। लोग रैलियां निकालने लगे। कोर्ट के बाहर हर तारीख पर भीड़ जुटने लगी। कहानी अब निर्णायक मोड़ पर थी। मंत्री को सत्ता से हटाया जा चुका था। सच्चाई सबके सामने थी, लेकिन सवाल यह था, क्या न्याय होगा? क्या कोई और बड़ा राज अभी भी छिपा है? और क्या दिव्या को उसके अपने ही सिस्टम से धोखा मिलेगा? रातें अब मंत्री विक्रम सिंह के लिए कठिन हो चुकी थीं। हर पल उन्हें डर सताता था, कहीं वह लड़की अब मेरे घमंड और अपराधों की कब्र ना बन जाए। लेकिन उन्हें भरोसा था कि सत्ता और पैसे के बल पर वह सब कुछ दबा देंगे। परंतु दिव्या अब वह सीधी साधी अफसर नहीं रही जिसे कोई दबा सके। वह अब संघर्ष का प्रतीक बन चुकी थी। उसने फर्जी टेंडर, झूठे दस्तावेज, बलात्कार पीड़िता की फाइलें और एक स्थानीय पत्रकार की हत्या की जांच रिपोर्ट, जिसे मंत्री ने दबा दिया था, सारे सबूत इकट्ठे कर लिए थे और मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचा दिए थे। यह लड़ाई अब व्यक्तिगत नहीं रही थी। यह लड़ाई पूरे सिस्टम को हिलाकर रख देने वाली थी। जैसा कि नीति शास्त्र कहता है, सत्य की राह कठिन हो सकती है, पर अंततः विजय उसी की होती है। जो अन्याय से समझौता करता है, उसका पतन निश्चित है। दिव्या के साहस ने यही साबित किया। उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले अफसर और गद्दार पत्रकार भी धीरे धीरे बेनकाब होने लगे। एक रात उसके घर एक गुप्त पर्ची आई। तुम्हारे खिलाफ झूठे सबूत गढ़े जा रहे हैं, सावधान रहो, उनके दिल्ली तक बड़े हाथ हैं।
दिव्या मुस्कुराई। अब उसे डर नहीं बल्कि और हिम्मत मिल रही थी, क्योंकि अब यह सिर्फ उसकी लड़ाई नहीं थी, यह उन सभी के लिए लड़ाई थी जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने से डरते थे। आखिरकार यह कहानी यहां खत्म होती है, लेकिन यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह संदेश है। सत्ता का घमंड चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर कोई सच्चाई और न्याय के साथ खड़ा हो जाए तो तानाशाही भी झुक जाती है। जैसा कि चाणक्य नीति में कहा गया है, जब अन्याय बढ़ जाता है तब न्याय का संकल्प भी उसी अनुपात में प्रबल होना चाहिए। दिव्या की यह कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो सच की लड़ाई लड़ना चाहता है। याद रखिए, सच की राह मुश्किल जरूर है, लेकिन जीत उसी की होती है जो हार मानने से इनकार कर दे। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे जरूर साझा कीजिए और सोचिए, क्या हम अपने समाज में ऐसे ईमानदार लोगों का साथ दे रहे हैं या फिर चुप रहकर अन्याय को मजबूत कर रहे हैं। यही विचार आपके दिल में जगाने के लिए यह कहानी लिखी गई है। तो चलिए अपनी कीमती राय कमेंट में भेजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और चर्चा के साथ। जय हिंद, जय भारत।